हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग इस वीडियो में सीख रहे होंगे स्ट्रिंग। हम लोग स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग में क्या क्या प्रॉपर्टीज है, स्ट्रिंग काहे यूज़ करते हैं और कैसे हम लोग स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हैं, ये सब हम लोग इस वीडियो में सीख रहे होंगे। आगे चलते हैं। String is a immutable object in Java as well as it is a predefined class present inside the java.lang package. When where string is introduced in JDK 1.0. इन सिंपल टर्म स्ट्रिंग इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। जो स्ट्रिंग होता है वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होता है। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट मतलब होता है कि सपोज हम लोग अगर एक बार एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिए, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिए, उसके बाद हम लोग कुछ चेंज ट्राई करेंगे चेंजेस करने का, तो वो क्या होगा कि नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और जो भी चेंजेस हम लोग करेंगे वो न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट पे जो भी चेंजेस होगा वो होगा। जो ओल्ड ऑब्जेक्ट होगा वो एज यूजुअल रहेगा, वो उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। इसको बोलते हैं इम्यूटेबिलिटी। न्यू कीवर्ड्स। द न्यू कीवर्ड्स इज यूज टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट इन मेमोरी। जो न्यू कीवर्ड्स होता है वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है मेमोरी में। Object reference variable. The string variable store the memory address of the string object. जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, जो भी मेमोरी एड्रेस होता है उसको एड्रेस को स्टोर करता है, उसको रिफर करता है। तो इसीलिए हम लोग ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग एलिमेंट। द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कंटेंट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ईच कैरेक्टर हैज इंडेक्स एंड स्ट्रिंग फॉर फ्रॉम जीरो। जो हाँ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होता है इम्प्लिसिटली क्या होता है, इंटीजर अरे को इनहेरिट किया होता है। तो क्या होता है कि जितना स्ट्रिंग होता है वो इंडेक्स और एक कैरेक्टर के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। सपोज यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहे हैं बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड्स अप्रोच। हम लोग के पास दो अप्रोच रहते हैं, एक तो न्यू कीवर्ड्स अप्रोच रहता है, एक लिटरल्स अप्रोच रहता है। हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे काहे न्यू कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, काहे लिटरल्स अप्रोच यूज़ करते हैं, और कौन बेटर है, कौन किसका क्या एडवांटेज है, ये आगे पढ़ रहे होंगे हम लोग। तो यहाँ पे न्यू कीवर्ड्स अप्रोच का एग्जांपल है। सपोज स्ट्रिंग स्ट्रिंग ये है ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू न्यू कीवर्ड्स। जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर। देन यहाँ पे पैरेंथेसिस में हम लोग स्ट्रिंग जो भी स्ट्रिंग हम लोग को पास करना है वो स्ट्रिंग हम लोग पास कर दिए, देन एंड विद द सेमी कॉलम। तो ये जो न्यू कीवर्ड्स है वो क्या होगा कि स्ट्रिंग क्रिएट कर देगा, और जो भी स्ट्रिंग क्रिएट करेगा उसका एक मेमोरी लोकेशन अलोकेट हो जाएगा। अब ये स्ट्रिंग क्या होता है, एक एक कैरेक्टर के फॉर्म में होगा। जो स्ट्रिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होता है, तो ये कैरेक्टर का फॉर्म होगा। जो एक कैरेक्टर होगा ये एक इंडेक्स से एसोसिएटेड रहेगा। इंटरनली क्या होता है कि ये कैरेक्टर अरे को इनहेरिट किया रहता है, और जो कैरेक्टर अरे है वो फाइनल रहता है, इसीलिए क्या होता है इसका लेंथ भी हम लोग को फाइनल हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको अगेन मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये यहाँ पे एक एक इंडेक्स है वो एसोसिएटेड है एक एक कैरेक्टर से। सपोज एच है वो जीरो से एसोसिएटेड है, ई है वन से एसोसिएटेड है, एल है टू से एसोसिएटेड है, और जो सेकेंड एल है वो थ्री से एसोसिएटेड है, वो है वो फोर से एसोसिएटेड है। जो ईच कैरेक्टर होगा वो एक एक इंडेक्स से एसोसिएटेड रहेगा। ऑब्जेक्ट एड्रेस असाइन। यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल में हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट एड्रेस रहेगा उसको असाइन कर देंगे। और जो भी हम लोग के पास स्ट्रिंग में प्रॉपर्टीज होता है उसको ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल से हम लोग जितना नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी को रिट्रीव कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल। आगे चलते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग इज नल। सपोज हम लोग स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं, और हम लोग कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं। एक होता है डिक्लेरेशन, एक होता है असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब हम लोग के कुछ वैल्यू असाइन करते हैं, और डिक्लेयर करना मतलब बस हम लोग डेटा टाइप और ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल या रेफरेंस वेरिएबल हम लोग डिफाइन कर देते हैं, और उसको हम लोग एंड विद द सेमी कॉलम या हम लोग इक्वल करके हम लोग नलीफाई कर देते हैं, या एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि इसमें हम लोग सपोज कुछ स्टोर नहीं करते हैं, कुछ भी स्ट्रिंग हम लोग क्रिएट नहीं करते हैं, तो क्या होगा बाय डिफ़ॉल्ट जो स्ट्रिंग का जो हम लोग का अगर प्रिंट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका वैल्यू हम लोग को नल मिलेगा। हम लोग के पास जैसे इंटीजर के लिए हम लोग को पास अगर कुछ इंडेक्स में अरे स्टोर नहीं करते थे इंटीजर इंडेक्स में, तो क्या मिलता था हम लोग को, जीरो मिलता था उस इंडेक्स का वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे नल मिलेगा हम लोग को उस पर्टिकुलर इंडेक्स का वैल्यू।
इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स का नहीं, पर्टिकुलर इस स्ट्रिंग का वैल्यू हम लोग के पास यहाँ पे नल मिलेगा। लेंथ, द लेंथ मेथड कैन बी यूज टू गेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। जो लेंथ मेथड होता है वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का लेंथ गेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इम्यूटेबल, once immutable क्या होता है, once created their object cannot be changed, if we try to change then it will create a new object and changes will happening with the newly created object। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि क्या होता है कि हम लोग कोई भी हम लोग एक बार इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, तो अगर हम लोग उसमें चेंजेस करने का ट्राई करेंगे तो जो भी चेंजेस होगा उसमें नहीं, जो सेम ऑब्जेक्ट होगा उसमें नहीं होगा, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और जो भी चेंजेस करेंगे वो नया ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। तो ये है इस इम्यूटेबिलिटी। स्ट्रिंग पुल, स्ट्रिंग पुल क्या होता है कि हम लोग सपोज मेमोरी वेस्टेज को हम लोग कम करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग पुल एरिया का यूज़ करते हैं। जितना जो स्ट्रिंग रहता है, स्ट्रिंग हम लोग डिक्लेयर करते हैं हम लोग के कोड में, वो सारे स्ट्रिंग स्ट्रिंग पुल एरिया में हम लोग का सेव होते जाता है। सपोज हम लोग पास मल्टीपल स्ट्रिंग्स है विद द सेम, लाइक सेम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, हेलो हेलो हम लोग 5 बार डिक्लेयर कर दिए, तो क्या करेगा, न्यू कीवर्ड्स अप्रोच है, वो क्या होगा, नया नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेगा और नया नया मेमोरी अलोकेशन अलोकेट कर देगा। जो भी लोकेशन रहेगा वो रिफर करेगा ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल को। लेकिन एक और अप्रोच होता है लिटरल अप्रोच, वहाँ पे क्या होता है कि नया मेमोरी ये क्रिएट नहीं करता है, इससे हम लोग को मेमोरी वेस्टेज नहीं होता है। जो सेम अगर ऑब्जेक्ट हम लोग ट्राई करेंगे क्रिएट करने का, तो ये क्या होगा कि सेम ऑब्जेक्ट को रिफर कर देगा जो प्रीवियसली क्रिएटेड है, और अपना जो ओल्ड ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो हम लोग के पास नया मेमोरी लोकेशन में स्टोर नहीं होगा। सॉरी, जो ओल्ड न्यू ऑब्जेक्ट रहेगा वो नया मेमोरी लोकेशन में स्टोर नहीं होगा। तो ऐसे इसीलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या अप्रोच होता है, कैसे होता है, हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ अप्रोच टू क्रिएट ए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, न्यू कीवर्ड्स अप्रोच और लिटरल्स अप्रोच होता है। हम लोग के पास दो टाइप का अप्रोच होते हैं, न्यू कीवर्ड्स अप्रोच और लिटरल्स अप्रोच। व्हेन क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड्स एंड ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इनसाइड नॉन कांस्टेंट पुल एरिया। जब हम लोग न्यू कीवर्ड्स का यूज करके हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, नॉन कांस्टेंट पुल एरिया में क्रिएट हो जाएगा। If the data is duplicated because of new keywords, JVM will create a new object only। हम लोग न्यू कीवर्ड्स अप्रोच यूज कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे न्यू कीवर्ड होता है। तो अगर डेटा डुप्लीकेटेड रहता है तो भी जेवीएम क्या करता है कि नया ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करता है, क्योंकि हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। आगे इस लिटरल अप्रोच में हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं ये हम लोग समझेंगे, और उस प्रॉब्लम को हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं कि कैसे हम लोग हर बार नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे, जो अगर डुप्लीकेटेड है तो सेम ऑब्जेक्ट को रिफर कैसे कर सकते हैं, ये हम लोग लिटरल अप्रोच में पढ़ेंगे। वी आर क्रिएटिंग फॉर ईच स्ट्रिंग न्यू ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ न्यू कीवर्ड एंड एंड देन देयर इज मेमोरी वेस्टेज। क्या होता है, हर ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि नया मेमोरी लोकेशन हम लोग क्रिएट करते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे मेमोरी वेस्टेज होता है, क्योंकि हम लोग के पास अगर सेम ऑब्जेक्ट भी है तो हम लोग क्या करेंगे कि नया ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, सेम डुप्लीकेटेड ऑब्जेक्ट है तो भी हम लोग नया मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं। लिटरल अप्रोच में क्या होता है, व्हेन वी क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग लिटरल अप्रोच, ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड इनसाइड कांस्टेंट पुल एरिया। जो ऑब्जेक्ट होता है इनसाइड कांस्टेंट पुल एरिया में ही क्रिएट होता है। और इफ द ऑब्जेक्ट इज डुप्लीकेटेड कांस्टेंट पुल एरिया इज टेलिंग टू जेवीएम इनसाइड ऑफ क्रिएटेड न्यू ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ क्रिएटेड न्यू ऑब्जेक्ट शेयर विद द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग नया डुप्लीकेटेड ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने का ट्राई करेंगे, तो क्या करेगा कि जेवीएम नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, जो ओल्ड ऑब्जेक्ट है उसी को क्या हो करेगा कि अलोकेट कर देगा और पॉइंट आउट कर देगा। तो उससे क्या होगा कि नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा और हम लोग का मेमोरी वेस्टेज नहीं होगा, क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट है उसमें सेम वैल्यू स्टोर है। तो सेम वैल्यू स्टोर करने के लिए अलग मेमोरी लोकेशन अलोकेट नहीं होगा, तो इससे मेमोरी वेस्टेज कम हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑब्जेक्ट शेयरिंग इन जावा। मतलब ये प्रोसेस को हम लोग ऑब्जेक्ट शेयरिंग बोलते हैं। इन कांस्टेंट पुल एरिया देयर इज नो न्यू कीवर्ड्स, वी आर यूजिंग लिटरल, डबल हम लोग लिटरल यूज करते हैं, लिटरल मतलब डबल कोड यूज करते हैं। सो वी आर नॉट क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट, हम लोग नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं हर बार।
सब फर्स्ट टाइम ये नया ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करेगा अगर नया ऑब्जेक्ट है, मतलब डुप्लीकेटेड ऑब्जेक्ट नहीं है तो। अगर सपोज सेकेंड टाइम डुप्लीकेटेड ऑब्जेक्ट है तो क्या करेगा कि ये अपना नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जगह जो पुराना ऑब्जेक्ट है उसी को पॉइंट आउट कर देगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ मेथड्स होते हैं हम लोग के स्ट्रिंग में, इसका यूज करके हम लोग जैसे लेंथ का मेथड का यूज करके लेंथ हम लोग क्या जान सकते हैं स्ट्रिंग का। हम लोग पढ़ लेते हैं ये क्या होता है। लेंथ मेथड क्या होता है, ये इसका रिटर्न टाइप है इंटीजर। ये सारे मेथड्स जो है नॉन स्टैटिक मेथड है, मतलब हम लोग इसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल का यूज करके इसको हम लोग कॉल कर सकते हैं। नॉन स्टैटिक जितना मेथड होते हैं उसको ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल से अगर दूसरे क्लास में होते हैं तब भी, और सेम क्लास में होते हैं तब भी, हम लोग अगर स्टैटिक मेथड से कॉल कर रहे हैं दूसरे क्लास में नॉन स्टैटिक मेथड से भी कॉल कर रहे हैं तो क्या होता है ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल से हम लोग कॉल कर सकते हैं। इसका जो रिटर्न टाइप होता है इंटीजर होता है। रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो ये लेंथ मेथड होता है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिटर्न करता है, स्ट्रिंग का लेंथ रिटर्न करता है। कैर इंडेक्स, जो कैरेट मेथड होता है वो इंडेक्स आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, मतलब इंडेक्स वैल्यू एक्सेप्ट करता है जो कि इंटीजर वैल्यू रहता है। जो पर्टिकुलर इंडेक्स में जो भी कैरेक्टर रहेगा वो रिटर्न करेगा, मतलब इसका जो रिटर्न टाइप होगा कैरेक्टर रहता है। कॉन्केट, यहाँ पे सब स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग हम लोग पास करते हैं आर्ग्यूमेंट में, इसका जो रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग ही होता है। ये क्या होता है कॉन्केट मेथड, ये ऐड कर देता है जो दो स्ट्रिंग को, जो गिवन स्ट्रिंग रहेगा और जो ऑब्जेक्ट हम लोग में कॉल करेंगे तो दोनों को कॉन्केटिनेट कर देगा, ऐड कर देगा, और हम लोग को नया स्ट्रिंग आउटपुट में मिल जाएगा। इंडेक्स ऑफ क्या कहता है, स्टार्ट स्ट्रिंग, सॉरी आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ये स्ट्रिंग हम लोग पास करते हैं इंडेक्स ऑफ मेथड में भी। इसका जो रिटर्न टाइप होता है इंटीजर होता है। जो अगर सपोज ये हम लोग जो स्ट्रिंग पास किए हैं, जो भी हम लोग स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग पास किए हैं, अगर ये सब स्ट्रिंग हम लोग के स्ट्रिंग में बिलोंग करता है तो वो उसका फर्स्ट इंडेक्स हम लोग को रिट्रीव हो जाएगा, और फर्स्ट ऑकरेंस का जो इंडेक्स है वो हम लोग को मिल जाएगा। तो इसका जो आउटपुट होता है इंटीजर होता है। लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या होता है कि इसमें भी हम लोग स्ट्रिंग ही आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, सब स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, और इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो भी इंटीजर होता है। सपोज हम लोग इसमें हम लोग एक सब स्ट्रिंग पास किए तो क्या होगा कि ये सारे जितना सब स्ट्रिंग मैच करेगा उसमें लास्ट में जो मैच करेगा उस सब स्ट्रिंग को ये रिटर्न में उस सब स्ट्रिंग का इंडेक्स नंबर रिटर्न में देगा। सिमिलरली सब स्ट्रिंग क्या होता है, यहाँ पे हम लोग को पर्टिकुलर स्ट्रिंग से हम लोग को जो जिस इंडेक्स तक हम लोग को सब स्ट्रिंग लेना है उस सब स्ट्रिंग को हम लोग गेट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या होगा, बिगिनिंग इंडेक्स हम लोग इनिशियलाइज करेंगे। बिगिनिंग इंडेक्स क्या होगा, ये इंटीजर रहेगा, जो भी हम लोग इंडेक्स रहेगा उस इंडेक्स का वैल्यू यहाँ पे असाइन कर देंगे। तो वहां से लेकर जो एंड ऑफ द स्ट्रिंग है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, वहां तक का जो भी वैल्यू रहेगा वो रिट्रीव कर देगा, वो आउटपुट में हम लोग को स्ट्रिंग आउटपुट दे देगा। जो भी सब स्ट्रिंग रहेगा वो आउटपुट में हम लोग को मिल जाएगा। सब स्ट्रिंग क्या होता है, सब स्ट्रिंग एक और मेथड है, ये ओवरराइडेड मेथड है। एक इसमें क्या होता है, बिगिनिंग इंडेक्स टू एंडिंग इंडेक्स देते हैं। सपोज हम लोग के पास स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग को ही हम लोग को रिट्रीव करना है, कंप्लीट एंड तक हम लोग को रिट्रीव नहीं करना है। तो क्या करेंगे कि इसमें बिगिनिंग इंडेक्स एट द सेम टाइम क्या करेंगे कि एंडिंग इंडेक्स भी हम लोग स्पेसिफाई करेंगे। तो क्या होगा कि ये पर्टिकुलर इसके बीच के इंडेक्स के एलिमेंट को, कैरेक्टर को हम लोग को रिट्रीव करके देगा, कंप्लीट जो स्ट्रिंग है उसको हम लोग को रिट्रीव करके नहीं देगा। टू लोअर केस का भी जो रिटर्न टाइप होता है वो स्ट्रिंग होता है। सपोज हम लोग एक कैपिटल लेटर का कैरेक्टर हम सॉरी स्ट्रिंग हम लोग इस ऑब्जेक्ट डिफाइन किए हैं, और उसको डॉट टू लोअर केस अगर मेथड यूज करते हैं तो क्या होगा कि सारे कैपिटल लेटर में जो भी होंगे उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे। सपोज एक फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होगा और कंप्लीट कैरेक्टर, बाकी कैरेक्टर क्या होगा, स्मॉल होगा, तो कंप्लीट जो कैरेक्टर को ये स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। टू अपर केस सिमिलरली जैसे लोअर केस में कन्वर्ट करता है, सिमिलरली वो अपर केस क्या होता है, ये अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। जितना लोअर केस का कैरेक्टर होंगे वो सारे को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ये भी नॉन स्टैटिक मेथड है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल से हम लोग कॉल करते हैं, इसका भी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग ही होगा। प्रिम मेथड क्या होता है, अगर हम लोग सपोज एक स्ट्रिंग लेते हैं उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग में हम लोग के पास स्पेस है, उस स्पेस को रिमूव करना होता है तो हम लोग ट्रिम मेथड का यूज करते हैं।
इसको अगर सपोज पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डॉट ट्रिम हम लोग कर देते हैं, तो जो स्टार्टिंग इंडेक्स में स्पेस होगा या स्टार्टिंग में जो भी स्पेस होगा या और एंडिंग में जो भी स्पेस होगा, वो स्पेस को रिमूव कर देता है। स्टार्ट विथ क्या होता है, प्रीफिक्स। सपोज हम लोग इसमें ये बुलियन आउटपुट आउटपुट में बुलियन देता है, रिटर्न में बुलियन देता है। स्टार्ट विथ, सपोज हम लोग एक प्रीफिक्स देते हैं, प्रीफिक्स मतलब स्ट्रिंग की वैल्यू हम लोग पास करते हैं इसमें। तो क्या होगा कि अगर सपोज वो प्रीफिक्स वैल्यू मैच करता है हम लोग के स्ट्रिंग में और इसी स्टार्ट होता है, तो क्या होगा कि बुलियन में रिटर्न ट्रू देगा। अगर स्टार्ट नहीं होता है तो रिटर्न क्या होगा, फॉल्स देगा। तो ऐसे हम लोग स्टार्ट विथ और एंड विथ का दोनों का यूज करते हैं। एंड विथ में हम लोग सफिक्स देते हैं जो भी सब स्ट्रिंग देंगे। अगर ये एंड होता है पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग से, तो ये क्या बुलियन में रिटर्न करेगा ट्रू। अगर एंड नहीं होता है तो ये बुलियन में रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। सिप्लिट क्या होता है, सिप्लिट यहाँ पे डिक्लाइम डिक्लाइमेटर क्या होता है कि सपोज हम लोग एक क्या बोलेंगे, सेपरेटर हम लोग यूज करते हैं। अगर हम लोग का एक स्ट्रिंग है, उसमें हम लोग के पास स्पेस है, मल्टीपल स्पेस है, तो हम लोग स्पेस दे सकते हैं सेपरेट करने के लिए, या पर्टिकुलर कैरेक्टर को स्पेसिफाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो उससे क्या होगा कि आर्ग्यूमेंट में, तो उससे क्या होगा कि उस स्पेस से या उस पर्टिकुलर कैरेक्टर से स्प्लिट हो जाएगा और स्ट्रिंग अरे में स्टोर हो जाएगा। एक एक वैल्यू या दो जो भी वैल्यू रहेगा उस जो स्प्लिटर से पहले या उसके बाद में, वो सारे स्प्लिट होके एक एक इंडेक्स में स्टोर हो जाएंगे स्ट्रिंग स्ट्रिंग अरे में। आगे हम लोग कभी स्ट्रिंग अरे नहीं पढ़ेंगे, आगे स्ट्रिंग अरे पढ़ेंगे। वहाँ पे क्या होता है कि जैसे इंटीजर अरे में हम लोग मल्टीपल एलिमेंट हम लोग स्टोर करते हैं विद इंटीजर डेटा टाइप। सिमिलरली क्या होता है, स्ट्रिंग अरे में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल स्ट्रिंग एलिमेंट हम लोग स्टोर करते हैं विद द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट हम लोग स्टोर कर सकते हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के इन स्ट्रिंग अरे में, जो कि हम लोग सेम डेटा टाइप का रहेगा, स्ट्रिंग ही रहेगा। हम लोग स्ट्रिंग के अलावा बाकी कोई डेटा टाइप हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। इक्वल्स मेथड क्या कहते हैं, दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए हम लोग इक्वल्स मेथड का यूज करते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ले लिए और एक और कोई ऑब्जेक्ट ले लिए, स्ट्रिंग ही ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट अगर इक्वल है कि नहीं है, सपोज इंटीजर वैल्यू जैसे 10 इज इक्वल टू 20, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम लोग कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या है, डबल इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हैं। लेकिन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को इक्वलाइज करने के लिए, इक्वेट करने के लिए क्या कहते हैं कि इक्वल्स मेथड का यूज करते हैं। ये इक्वल इग्नोर केस का यूज करते हैं। अगर हम लोग के पास केस सेंसिटिव डेटा है तो इक्वल्स मेथड यूज करेंगे, अगर केस सेंसिटिव नहीं है तो इक्वल्स इग्नोर मेथड भी, इग्नोर केस भी यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो अपर केस लोअर केस रहेगा, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ केस चेकिंग, ये क्या होगा कि जो भी अगर वैल्यू है उसको कंपेयर करेगा, दोनों में सेम कैरेक्टर है कि नहीं वही कंपेयर करेगा। अपर केस लोअर केस में है इसको क्या इक्वेट नहीं करेगा, ये बस कैरेक्टर चेक करेगा। यहाँ पे इसका भी रिटर्न टाइप क्या होता है, इन दोनों मेथड का बुलियन ही रिटर्न टाइप होता है। यहाँ पे कंपेयर करता है दो ऑब्जेक्ट को और सेम ऑब्जेक्ट है कि नहीं ये रिटर्न में देता है वैल्यू। आगे चलते हैं। यहाँ पे डिफरेंस है, हम लोग स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर हम लोग नहीं पढ़े हैं। स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे डेटा स्टोर करते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा डिटेल में। यहाँ पे हम लोग एक डिफरेंस देख लेते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर में। डेफिनेशन क्या होता है, स्ट्रिंग इज ए इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट विच कंटेन कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। जो स्ट्रिंग होता है इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है, पहले भी हम लोग पढ़ लिए हैं इम्यूटेबल क्या होता है। स्ट्रिंग बिल्डर इज अ म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ये म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है। म्यूटेबल मतलब अगर हम लोग कुछ चेंजेस करने का ट्राई करेंगे तो जो चेंजेस करेंगे वो सेम ऑब्जेक्ट पे होगा, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट ये नहीं करेगी, इसको बोलते हैं म्यूटेबल। अब ये भी स्ट्रिंग बफर इज ऑल्सो म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ये भी क्या होता है कि म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होगा। इन बिल्ड क्लासेस, इन बिल्ड क्लास, यस प्रेजेंट इनसाइड जावा डॉट लैंग पैकेज, यस प्रेजेंट इन जावा डॉट लैंग पैकेज, यस प्रेजेंट इन जावा डॉट लैंग पैकेज। जो स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग है वो सारे क्या है, इन बिल्ड क्लासेस हैं, वो क्या है जावा डॉट लैंग पैकेज में प्रेजेंट होते हैं। क्या कब इंट्रोड्यूस हुआ था, स्ट्रिंग इंट्रोड्यूस हुआ था वर्जन जेडीके वर्जन 1.0 में। स्ट्रिंग बिल्डर इंट्रोड्यूस हुआ था 1.0 में, स्ट्रिंग बफर जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो जेडीके 1.5 में इंट्रोड्यूस हुआ था।
ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आर इम्यूटेबल, जितना स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होता है इम्यूटेबल होता है। ऑल स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट आर म्यूटेबल, जितना स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट होता है वो म्यूटेबल होता है। ऑल स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट आर म्यूटेबल, और ये भी म्यूटेबल होता है स्ट्रिंग बफर। मेथड्स, ऑल मेथड प्रेजेंट इन स्ट्रिंग क्लास आर नॉन स्टैटिक एंड सिंक्रोनाइज, जितना मेथड प्रेजेंट होता है वो नॉन स्टैटिक और सिंक्रोनाइज मेथड है। और यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर में क्या होता है, ऑल मेथड प्रेजेंट इन स्ट्रिंग बिल्डर क्लास आर नॉन नॉन सिंक्रोनाइज्ड, मतलब ये जितना स्ट्रिंग बिल्डर क्लास आर नॉन सिंक्रोनाइज्ड, जो क्लास है वो नॉन सिंक्रोनाइज्ड है। ऑल मेथड प्रेजेंट इन स्ट्रिंग क्लास आर सिंक्रोनाइज्ड, जो भी मेथड प्रेजेंट है वो सिंक्रोनाइज्ड है स्ट्रिंग बफर के, लेकिन ये सॉरी स्ट्रिंग बिल्डर, हाँ स्ट्रिंग बिल्डर के क्या है नॉन सिंक्रोनाइज्ड है, लेकिन जो स्ट्रिंग बफर है उसके सिंक्रोनाइज्ड है। तो यहाँ पे थर्ड से क्योंकि ये क्या है सिंक्रोनाइज्ड है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये थ्रेड शेप में होगा। सिंक्रोनाइज जितना भी ऑब्जेक्ट होता है वो थ्रेड शेप होता है, मतलब एक थ्रेड से एक ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड रहता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी थ्रेड पढ़ेंगे जब जावा लाइब्रेरी में, तो ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कैसे थ्रेड क्रिएट करते हैं, कैसे थ्रेड हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये हम लोग आगे जावा लाइब्रेरी में पढ़ेंगे। तो हम लोग को डिटेल में समझ में आ जाएगा कि कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे यूज करते हैं। Because of non-synchronized nature, string buffer, string builder object are non-thread shape। ये नॉन सिंक्रोनाइज है, इसीलिए स्ट्रिंग बिल्डर क्या है, ये नॉन थ्रेड शेप है। और स्ट्रिंग बफर भी क्या है, थ्रेड शेप है, क्योंकि ये सिंक्रोनाइज्ड है इसीलिए। परफॉर्मेंस, बिकॉज ऑफ नॉन थ्रेड शेप नेचर, सॉरी नॉट थ्रेड शेप, या ये नॉन थ्रेड शेप है, ये भी नॉन थ्रेड शेप है, लेकिन जो स्ट्रिंग बफर है वो थ्रेड शेप होता है। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस क्या होता है कि क्योंकि ये नॉन थ्रेड शेप है, इसका जो परफॉर्मेंस होता है क्वाइट स्लाइटली लोअर होता है, इसका स्लाइटली हायर होता है स्ट्रिंग के कंपैरिजन में। इसका परफॉर्मेंस सबसे हाई होता है क्योंकि ये, सॉरी, इसका परफॉर्मेंस इससे लोअर होता है लेकिन स्ट्रिंग से थोड़ा हायर होता है। यहाँ पे हम लोग कुछ प्रॉपरली यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है। कॉन्केटिनेट करने के लिए क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग पास स्ट्रिंग में कॉन्केटिनेट मेथड है, कॉन्केट मेथड है, जो एक स्ट्रिंग में हम लोग एक सब स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। सिमिलरली स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड मेथड होता है, अपेंड के यूज करके हम लोग दो स्ट्रिंग को हम लोग कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली स्ट्रिंग बफर में, स्ट्रिंग बिल्डर में भी और स्ट्रिंग बफर में भी हम लोग के पास अपेंड मेथड है, जो कि दो मेथड, जो दो ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते, दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को हम लोग अपेंड कर सकते हैं या हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं, कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। जो मेथड्स होते हैं ये स्ट्रिंग में क्या होते हैं, कुछ और मेथड्स होते हैं, इक्वल्स मेथड, हैश कोड मेथड, टू स्ट्रिंग मेथड होते हैं जो स्ट्रिंग में होते हैं। और कुछ में और भी मेथड्स होते हैं, लेकिन ये क्या है कि ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट मेथड है। लेकिन जो स्ट्रिंग बिल्डर है उसमें क्या होता है, टू स्ट्रिंग मेथड ही होता है, यहाँ भी स्ट्रिंग बफर में भी टू स्ट्रिंग मेथड ही होता है, हैश कोड मेथड और इक्वल्स मेथड नहीं होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, थैंक यू।